माहिर तिब, माहिर ज़याबतीज़ डॉक्टर सैयद अखलाक अहमद जवाज़ ने तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की है। डॉक्टर सैयद अखलाक अहमद जवाज़ ने ज़याबतीज़ के मरीज़ों के लिए, दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ों के लिए चंद मुफीद मशवरे पेश किए हैं। तो नाज़रीन, पेश है ईद उल अज़हा के मौके पर डॉक्टर सैयद अखलाक अहमद जवाज़ से जुनूबी हिंद न्यूज़ की ख़ास गुफ्तगू। तो सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। डॉक्टर साहब, इस ईद के मौके पर सेहत के सिलसिले में आप क्या अहम बातें कहना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और तमाम मुसलमानों को और सारे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में जो भी बसे हुए हैं, मेरे तरफ से उनको ईद उल अज़हा मुबारक हो। और रहा आपका सवाल, ईद उल अज़हा पर सेहत का क्या ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स। यस, डेफिनेटली इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। जो है डायबिटिक पेशेंट्स ज़रूर अपने अपने घरों में जब ईद के दिन जो है अपनी सेहत का इतना ख्याल रखें कि एक बड़ी कुर्बानी की ईद है, तो अपने कुर्बानियों का अजम जो है डायबिटीज़ का मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हमारे हर दिनों के टाइम पर जो कैलोरी कंज्यूम करते थे हम, वही कैलोरीज ईद के दिन भी करें, गफलती ना करें। एक्सेसिव रेड मीट यूज़ करना और इन आने वाले 2-3-4 दिन हम आपस में अपने कुर्बानियों का हिस्सा भी जो है वो दोस्तों में, रिश्तेदारों में, गुरबा में जो कर देते हैं, तो वो जो गोश्त ज़्यादा एक्सेस ना यूज़ करें, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स। ग्रोइंग ये चिल्ड्रंस हैं घरों में, नॉन डायबिटिक हैं, एक हद तक खा भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली डायबिटिक पेशेंट अपनी सेहतों का बहुत ख्याल रखें। और इन दिनों के अंदर सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग, अपने ग्लूकोमीटर के अंदर अपने 7 पॉइंट प्रोफाइल टेस्ट, यानी कि दिन में 7 डिफरेंट टाइम्स में जो है चेक कर लें। कभी जो है नाश्ते से पहले, ब्रेकफास्ट के नाश्ते के 2 आवर्स बाद, या दोपहर के खाने से पहले, या दोपहर के खाने के 2 आवर्स बाद, या शाम के खाने से पहले, या शाम के खाने के 2 आवर्स बाद। और बार बार तब जो है एटलीस्ट वंस इन ए वीक क्यों ना हो कि रात के 3 बजे 3 AM बीच में तहज्जुद के टाइम पर भी जो है वो अपनी शुगर को चेक कर मॉनिटर कर लें। अब द पेशेंट इज ऑन इंसुलिन, अपने आप में एक सेल्फ मॉनिटर करते हुए सेल्फ डोज एडजस्टमेंट भी करें। अगर बहुत बढ़ गया है 2 या 4 यूनिट अपने आप से बढ़ा लें, या बहुत कम होते जा रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, शुगर डाउन हो रही, तो 2 या 4 यूनिट्स को कम भी कर लें। ये जो है ऑल द टाइम गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है, अपने ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c जो पिछले 90 दिन का एवरेज टेस्ट है, वो जो है बरकरार 7 पर रखें। 7 जो है वो पॉइंट गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज होता है। अब मोर देन HbA1c आजकल हम जो है टाइम इन रेंज, यानी कि हर हमेशा के लिए, ये नहीं कि एक टाइम 200 हो और दूसरे टाइम 50 हो, ऐसा ही नहीं करना चाहिए। टाइम इन रेंज, ऑल दी 24 आवर्स गिवन टाइम के अंदर जो है हमारी शुगर बिटवीन 70 एंड 140-150 तक रखनी चाहिए। तो ये ख्याल अगर करें तो हम हर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जो सर से लेकर पैर तक जो होने वाले हैं, हर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंशन कर सकते हैं। दिस इज ए जस्ट एडवाइस। ये पोस्ट बकरीद और बकरीद के दिनों में ये तो बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दिनों के अंदर बहुत से मैं देखा हूँ डायबिटिक पेशेंट्स अपनी शुगरों को खराब कर लेते हैं। क्या गोश्त से शुगर का लेवल ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा जी, होता है। कैलोरी रेड मीट जो है वो कैलोरीज ज्यादा बढ़ा देता है, तो इसलिए जो है गोश्त का इस्तेमाल जहाँ तक होता है वहाँ तक, खास तौर पर रेड मीट जो बकरे का गोश्त है या गाय का गोश्त है, तो या ऊंट का गोश्त है, ये तमाम चीज़ों को जो है जहाँ तक होता है वहाँ तक अवॉइड करनी चाहिए। और एटलीस्ट एक वाइट मीट, एटलीस्ट फिश और या चिकन है, ये प्रोटीन्स एक हद तक जायज़ है।
और जहाँ तक होता वहाँ तक रेड मीट को जो है, रेड मीट और बकरों के पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स है, भेजा है, पैर है, वो बोटी, कलीजी, ऐसे सब चीज़ों को जो है, ऑर्गन्स को खाने भी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। तो जो शुरुआत के पेशेंट्स रहते हैं, इब्तदाई तौर पर जो शुगर में मुब्तला रहते हैं, तो इब्तदाई उनके लिए और जो सीनियर उसमें रहते हैं जी, तो इब्तदाई उनके लिए क्या दिनों के मशवरा अंदर ही जो है एक डिसिप्लिन स्टार्ट कर लेना चाहिए। और सीनियर पेशेंट तो मैं समझता हूँ कि जो इब्तदाई शुगरों के लिए एक नमूना बनना चाहिए। घर के अंदर एक सीनियर डायबिटिक पेशेंट हैं तो उनके घर के आने वाले अफराद भी जो है जब डायबिटिक बन जाते हैं तो घर के बड़े जगह एक नमूना बन जाते हैं। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये डिसीज नहीं है जो कोई जरासीम को एंटीबायोटिक देकर या एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल देकर उसको दूर करने के लिए। इट इज़ ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसे जो है अपनी लाइफस्टाइलों के अंदर हर हमेशा अपने एक मुकाम, अपने एक पाक एक जिंदगी करनी चाहिए। गोश्त का अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसके साथ तरकारी का भी इस्तेमाल हो। जी जी, हर एक मिक्स्ड फूड सबसे बेहतर है। हाँ। डिपेंडिंग ऑन दी, इट इज़ ए इंडिविजुअल, फूड इज़ एन इंडिविजुअल तरीका होता है। बस पेशेंटों को क्रॉनिक किडनी डिसीज स्टार्ट हो जाता है, उनको जो है हम तरकारियों को भी जो है कुछ उनके हाई मिनरल्स मिल जाते बोलकर उसको भी एक अदर मेथड्स जो है पकाने का, तरकारी उनको बोलते हैं हम, बॉईल करके उसके अंदर से पूरे मिनरल्स को वापस निकाल कर जो है वो पका के खाना है। तो आम लोगों के लिए गोश्त का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? गोश्त जहाँ तक होता वहाँ तक जो है कम इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज ए स्टैंडर्ड एडवाइस। तो सबों के लिए एडवाइस है, ये सबके लिए भी एक एडवाइस है। लेकिन बकरीद का मामला रहता है तो जाहिर सी बात है कि हर घर में जो है जहाँ पर कुर्बानी होती है या नहीं भी होती है तो गोश्त ज्यादा रहता है। तो नहीं, एक अपनी ओन डिसिप्लिन से छोड़कर हटनी नहीं चाहिए। ये आपका ये मशवरा है। मेरा मशवरा है कि वेदर इट इज़ ए बकरीद हो या रमज़ान हो या कोई शादियां हो, या अपने आप से जो है एक डिसिप्लिन, अपनी डाइटरी एडवाइस को स्ट्रिक्ट फॉलो अप करनी चाहिए। वो डिसिप्लिन हर इंडिविजुअल डायबिटिक पेशेंट अपने आप में पैदा करना चाहिए। वो हाँ। डिसिप्लिन मेरे ख्याल से अल्लाह को भी पसंद आती और वो एक सही इंसानियती जिंदगी बसर करने वाली चीज़ है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए आप क्या मशवरा देना है? हार्ट के पेशेंट, आपको मालूम होना चाहिए, डायबिटीज इज नो मोर ये शुगर डिसीज, इट इज डायरेक्टली ए कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। जब भी डायबिटीज हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में गुजरते रहते पेशेंट तो उसका सारा असर खून के नलियों पे पड़ता है, हार्ट के नलियों पे जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है, ब्रेन के सर्कुलेशन रहता है। इसलिए आज देखा गया है कि कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इन डायबिटिक पेशेंट इज हार्ट अटैक्स। सो हार्ट अटैक्स आजकल जो है यंग बच्चों में भी आ रहा है। तो इसलिए जो है अपनी लाइफस्टाइल, वॉकिंग और ये डाइट एडवाइस को स्ट्रिक्ट फॉलो करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट। मैं समझता हूँ लाइफस्टाइल इतने पाक चेंजेस करने चाहिए कि इट इज़ रैदर, मैं अपने पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए ये भी कहता हूँ कि वॉकिंग और डाइट, ये दो चीज़ें मिलाए तो 75% डायबिटिक का इलाज हो जाता है। तो कितने दिन में कितने घंटे या कितने आवर्स जो है वॉकिंग होनी चाहिए सर, एक्सरसाइज होना चाहिए? एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू WHO एंड वेरियस गाइडलाइंस से जो है यही कहा जाता है कि एटलीस्ट 5 days इन ए वीक 30 minutes वॉकिंग जो है अपनी अपनी कैपेसिटी से। वॉक डजंट मीन सारे जने वही स्पीड में करना चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर एज। 50 years वाले, 60 years वाले, 70 years वाले अपनी एक वॉकिंग को बरकरार रखना चाहिए। आखिर में क्या पैगाम दे रहे हैं सर आप? मेरा पैगाम कि डायबिटीज कोई डिसीज नहीं है, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसलिए जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, अपनी डिसिप्लिन से हटकर जो है उसे अमल करना, ये नाम इट्स नॉट रिकमेंडेड। सो इसलिए जो है मेरी एक सिंसियर एडवाइस कि हर डायबिटिक पेशेंट्स अपने अपने डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और उनको रेगुलर दिखाना चाहिए। और नॉट ओनली जस्ट डॉक्टर के विजिट, अपने घरों के अंदर अपने सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम में जो है शुगर को चेक कर उसको अपनी नॉलेजेबल गेन करके
उसको एक अपने तजुर्बे से जो है लेकर हर हमेशा ग्लूकोज को जो है गुड कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे हर कोई दूसरे पैरामीटर्स लाइक लिपिड प्रोफाइल है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर्स आजकल जो है बहुत डेवलप हो गए हैं डायबिटिक पेशेंट के अंदर, यानी कि फैट इन द लिवर के जैसा, वो उनको तमाम को जो है बरकरार रखकर अपने आप में एक फिट रहना चाहिए। लास्ट में जो है अगर मैं अपने मोमिन भाइयों को जो है यही मैसेज देता हूँ कि जो भी डायबिटिक पेशेंट, हर इंसान को अल्लाह ताला जो है फ़र्ज करार दिया है नमाजों को, और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट बड़े तकवे के साथ अपने पांचों वक्त जो भी नमाजों पर कायम रहता है, तहज्जुद गुजार रहता है, सच्चाई पर जिंदगी, एक अदबन जिंदगी, खुदा के रसूल की इताअत में चलता है, वही कामयाब इंसान डायबिटिक पेशेंट है। यानी डायबिटिक्स उसकी गुलाम बनकर उसके जिस्म में रहती है। बकरीद के बाद जो है कोई ऑफर आपके अस्पताल की जानिब से कोई खास कैंप वगैरह होने वाला है? जी, हमारे यहाँ चूंकि आजकल है ना ये लिवर डिसऑर्डर्स बहुत हो गए हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, अपार्ट फ्रॉम द कार्डियोवैस्कुलर हार्ट के डिसऑर्डर्स, इसलिए जो है मैं मेरे सेंटर्स में बोथ एट विल्सन गार्डन 3rd क्रॉस अहमदिया मास्क रोड में, और यहाँ पर जैसी नगर विल्सन टीवी टावर के ऑपोजिट डैस्को मल्टी स्पेशलिटी सेंटर्स में हर आखिरी सैटरडे ऑफ द मंथ और आखिरी संडे ऑफ द मंथ हम जो है हर पेशेंट्स को जो है एक फ्री कंसल्टेशन रखते, और जिसके अंदर और एक पैकेज भी है जो 700 रुपीज़ को सारे टेस्ट इंक्लूडिंग थायराइड, लिवर फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c, ब्लड शुगर के टेस्ट, वो CBC कंटिन्यू सारी चीज़ें जो है, और एजुकेशन भी करते हैं हम डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्लासेस भी रखते, तो इसका भी अगर फ़ायदा अगर लिए तो उसमें भी जो है बहुत पेशेंटों को फ़ायदा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।